मध्य प्रदेश के भोजशाला में 721 साल बाद ऐसा हो रहा है कि शुक्रवार के दिन आज नमाज नहीं होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में नमाज की इजाजत नहीं है और 721 साल बाद ऐसा वहां हो रहा है। हिंदू समुदाय शुक्रवार के दिन भोजशाला में आज सुबह से ही पूजा कर रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कुछ दिन पहले कहा था सड़क पर चलने के लिए नमाज नहीं है, चलने के लिए है, जिसके बाद आज लखनऊ, संभल, बरेली, सहारनपुर समेत कई संवेदनशील जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। उधर पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने भी सड़कों पर नमाज को लेकर सख्ती कर दी है। सभी शहरों से हमारे सहयोगी ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त धार की हैं, जहां पर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, भोजशाला पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये पहली बार है कि भोजशाला में नमाज आज जुमे की अदा नहीं की जा रही है। आज हिंदू समुदाय से जुड़े लोग वहां का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूँ। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन हो। मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूँ। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे धार की, जहां पर पुलिस लगातार अपील कर रही है। और अब हम सीधे चल सकते हैं हमारे सहयोगी अजय के पास, जो जुड़ रहे हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट पर है पुलिस। आज जुमे की नमाज है, बकरीद से पहले। अजय, किस तरह की तैयारी ग्राउंड पर दिख रही है और किस तरह का इंतजाम पुलिस की तरफ से है? बिल्कुल, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम है। खुद मुख्यमंत्री लगातार फॉलोअप ले रहे थे। बैठक जब की थी पिछली, तब भी त्योहारों को लेकर अधिकारियों को अलर्ट किया। तब हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मलिहाबाद में एक जगह की। जरा पहले सुरक्षा के इंतजाम को देखिए, पुलिस कर्मियों को देखिए, फिर पूरा यह मामला आपको बताते हैं। खास सुरक्षा इंतजाम में पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। आप देखेंगे पुलिसकर्मी यहाँ पर हाथों में लाठी लेके और जो आंसू गैस के हथियार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए पहले कारण क्या है समझाते हैं। एक बोर्ड है जिस पे लिखा है महाराजा कंसापासी स्मृति द्वार। ये पूरा विवाद इसी नाम को लेकर जुड़ा हुआ है। दरअसल एक इमारत है यहाँ पर जो देखने में काफी पुरातन लगती है। आगे बढ़ते हैं, आपको पहले दिखाते हैं। आप पुलिस बैरिकेडिंग देखिए किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है। पुलिस बैरिकेडिंग करके रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि एक इमारत है जिसे मुस्लिम समाज अपना होने का दावा करता है। उस इमारत की तरफ बढ़ते हैं और आपको पूरी बात बताते हैं। ये इमारत है, देखिए फुल स्क्रीन विरेंस है नहीं, आपको ये इमारत दिखा रहे हैं। इस इमारत को लेकर पूरा ये विवाद है। इस इमारत को, जिसे आप देखेंगे दो हिस्से हैं। इसके बगल में जो हिस्सा है, पहली इमारत तो पुरातन भाव में है, लेकिन दूसरी इमारत के ऊपर रंग चढ़ा हुआ है, सफेद हरा। सामान्यतः इस्लामिक जो इमारतें होती हैं उनमें इस तरीके का रंग देखते हैं। अंदर की तरफ नमाज करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन मूल जो ये विवाद है इस हिस्से को लेकर जुड़ा हुआ है। दरअसल इस इमारत पर जो यहाँ के पासी समाज के लोग हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये इमारत उनके राजा कंसा से जुड़ी हुई है। अंदर चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उनका कहना है कि ये राजा कंसा से जुड़ी हुई है, 9वीं सदी की बनी इमारत है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि तो देख रहे हैं तस्वीरें सीधे लखनऊ से हमारे सहयोगी अजय, जो बता रहे थे कि आज जुमे के दिन वहां पर किस तरह की सजगता है पुलिस की तरफ से। तो देखिए आपको हम दिखा रहे थे इमारत के अंदर की तस्वीरें। देखिए जरा ऊपर की तरफ आप जब देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये जो नाग है उसका फन के आकार में कुछ बना है। ये दावा है पासी समाज के लोगों की तरफ से कि ये जो नागवंशी पासी समाज के लोग हैं उनके राजा की तरफ से, राजा कंसा की तरफ से बनाई गई इमारतें हैं और बाद में इसको तोड़ा फोड़ा गया है। ये ईंट के जो टुकड़े हैं, ये ईंट के टुकड़े खुद बताते हैं आज के दौर में ऐसी ईंट का प्रयोग नहीं होता। ये इमारत देखने में भी काफी प्राचीन लगती है। तो इस इमारत के अलग अलग स्वरूप ये जो लेकर
समाज के लोग दावा करते हैं कि ये उनकी जो परंपरा है, जो अपने वो गोत्र को बताते हैं, जिस ऋषि से जुड़ा हुआ अपना कुल बताते हैं, उसको जोड़कर ये पूरी बात वो कहते हैं, परंपरा की बात करते हैं। आप देखेंगे बीच में यहाँ पर मज़ारें बनी हुई हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं। आप देखेंगे सुरक्षा के इंतजाम, यहाँ दरवाजे से भी पुलिस बैठी हुई दिखाई देगी, तो आसपास पुलिस के खास सुरक्षा इंतजाम है। तो ये पूरा विवाद का जड़ है, ये इमारत है। इस इमारत को लेकर पासी समाज ने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर जुमे की नमाज नहीं होने देंगे। ये ऐलान पासी समाज की तरफ से किया गया है। अवध क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शासक लंबे समय से तो ऐतिहासिक रहे हैं। अब पासी समाज की बड़ी आबादी, मलिहाबाद की अगर बात की जाए तो इस हिस्से में 2 लाख से ज्यादा पासी रहते हैं, उन्हें देंगे। यही कारण है कि एहतियातन ये इंतजाम किया गया। एक बार आप अंदर की पूरी तस्वीरें फिर से देखिए, जो नक्काशी उभारी गई है, इस नक्काशी में तमाम वो प्रतीक चिन्ह है जिनको लेकर पासी समाज का दावा है कि ये उनकी परंपरा से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह है। बाहर की तरफ निकलते हैं और ठीक में आप देखेंगे किस तरीके का सुरक्षा इंतजाम, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के एहतियातन ये तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। आप इनके हाथों में देखेंगे सिक्योरिटी के घेर है, आंसू गैस के जो हथियार हैं वो मौजूद है, आंसू गैस के गोले मौजूद है। अब इस इमारत से लगी हुई एक और इमारत है, उस तरफ चलते हैं, वहां की तस्वीरें आपको इसके बगल की जो इमारत है उसका रंग बदला हुआ है, जिसको लेकर विरोध पासी समाज के लोगों की तरफ से। कल जब हम बात कर रहे थे तो इस प्लेट का भी विरोध वो कर रहे थे। इस इमारत के बनावट और इस प्लेट को, जिसे कुछ रोज पहले जोड़ा गया है, देख के ही लग रहा है कि सीमेंट से सफेद संगमरमर पे ये प्लेट है जिसमें अरबी से कुछ लिखा हुआ है, इसकी खिलाफत कर रहे थे। और अब बगल की इमारत की तरफ चलते, देखिए ये इमारत सीधे तौर पर जो रंग और रोगन है उससे मालूम चल रहा है कि यहाँ पर इस्लामिक परंपराओं का पालन होता है। यहाँ पर मदरसा और मस्जिद है, यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं। ये वो इमारत है और ये जो बनी हुई बनावट है, इस बनावट को जो हमने ऊपर की तरफ आकृति देखी थी, कल पासी समाज उस आकृति को लेवा दे के दावा कर रहा था, इस बनावट को लेके दावा कर रहा था पासी समाज कि ये नाक का जो फन होता है उससे जुड़ी हुई बनावट है, जिसे तोड़ा गया, भ्रंश किया गया, लेकिन ऊपर के हिस्से में अभी भी बनी हुई है। तो उनका ये कहना है कि वो नागवंशी हैं और उनके परंपरा से जुड़ी हुई ये बनावट है। अब एक बार आपको दीवार की तरफ लेकर चलते हैं। उस दीवार को देखिए, दूर जो दीवार दिख रही है ऐतिहासिक, उस दीवार को बताया जा रहा है पासी समाज की तरफ से कि ये जो पूरा किले का हिस्सा था उसकी बाउंड्री की ये वॉल थी और उस बाउंड्री वॉल के बीच में यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम थे। अब आप देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई देंगे, हाथों में हथियार है, एहतियातन भारी पुलिस बंदोबस्त है। यहाँ पर आसपास हर तरफ पुलिसकर्मी मौजूद है। गांव के अंदर से जो रास्ता आता है वहां भी पुलिसकर्मी मौजूद है। अंदर क्या दिख रहा है एक बार आपको दिखाते हैं। अंदर की तरफ देखिए, अंदर यहाँ पर मैट दिखाई देगा, पंखा दिखाई देगा और सामान्यतः नमाज पढ़ने के लिए जो चादरों का इस्तेमाल होता है वो चादरें रखी हुई दिखाई दे रही हैं। तो शुक्रवार के दिन ये दावा है पासी समाज की तरफ से कि यहाँ के स्थानीय मुसलमान नहीं बल्कि बाहर से मुसलमान आते हैं, लखनऊ और बाहरी जिलों से मुसलमान आते हैं और यहाँ पर नमाज करते हैं, जिसकी खिलाफत उनकी तरफ से की जा रही है। तो ये पूरा पासी समाज का दावा है। एक बात समझने वाली है कि जिस तरीके से, एक बार फिर से इस इमारत को देखिए, इस इमारत के ऊपर जो सबसे आप देखेंगे एक प्रतीक चिन्ह देखने को मिल रहा है, एक कलशनुमा आकृति देखने को मिल रही है। कल इसको लेके भी दावा करते हुए मुस्लिम जो पासी समाज के लोग थे वो दिखाई दिए। वो कह रहे थे कि इस तरह से जो कलश होता है वो उन्हें परंपरा, हिंदू परंपरा से जुड़ा हुआ मामला है। वो अपने गोत्र का जिक्र कर रहे थे, नागवंशी होने का जिक्र कर रहे थे, यहाँ बनी कलाकृतियों के अपने इतिहास से जुड़े होने की बात कर रहे थे। तो ये इमारत है, इस इमारत का ये काफी खंडहर नुमा हो चुका हिस्सा है। इसे राजा कंसा का ये लोग मठ कह रहे हैं, राजा कंसा का किला कह रहे हैं। ये दावा पासी समाज की तरफ से है। अब ये जो कारण है इसको लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम आज यहाँ पर किए गए। हमने आपको तस्वीरें पुलिस से जुड़ी हुई भी दिखाई कि किस तरीके से पुलिस यहाँ मौजूद है। इसके बनावट को आप देखेंगे तो जो तकनीक का इस्तेमाल हुआ है वो तकनीक अब इस्तेमाल नहीं होती। आप स्लैब को भी देखेंगे, जो छत को देखेंगे तो ईंट के बड़े बड़े टुकड़े देखने को मिल रहे हैं जो आपस में जोड़े गए हैं। और जो ईंटे के ये जो पुराने बनावट है, ये ईंटा बनता नहीं है, तो देखने से ये इमारत 500 साल ज्यादा पुरानी देखने को मिलती है पासी समाज का, क्योंकि लंबे समय तक छत्र लखनऊ के आसपास की तमाम वहां पर रियासतें उनकी रही हैं। लखनऊ में आशियाना इलाके में पासी का किला है, अलग अलग राजा इस हिस्से में हुए हैं। तो ये पूरा इतिहास दावा किया जा रहा है। अंग्रेजों की पुस्तकों का रेफरेंस भी पासी समाज के युवा दावे के तौर पर दे रहे हैं, जहां पर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से रेफरेंस है कि ये जो इमारत में राज हुआ करता था, राजा कंसा इस हिस्से में राज करते थे और राजा कंसा की ये इमारत थी, अंग्रेजों के गजट में लिखा हुआ है। तो हम ये पूरी तस्वीर अंदर की आपको दिखा रहे हैं, कलाकृति किस तरीके की अंदर बनी हुई है, इसके गुंबद का ये
चुका है तो ये फांसी सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं मलिहाबाद से, जहां पर हमारे सहयोगी अजय बता रहे थे कि किस तरह से एक नया विवाद एक इमारत को लेकर वहां खड़ा हो गया है। जब पारसी समाज से जुड़े लोगों ने ये कह दिया है कि वो यहाँ पर नमाज अदा करने नहीं देंगे और एहतियातन अब पुलिस बंदोबस्त के आसपास किया गया है। हमारे साथ अब धार से जुड़ रहे हैं अजय शर्मा और सतपाल सिंह। संभल से चलते हैं सीधे अजय शर्मा के पास धार में। सबसे पहले अजय, एहतियातन आज बहुत कुछ धार में ग्राउंड पर आप देख पा रहे होंगे जो आमतौर पर पहले इतना ज्यादा व्यवस्था नहीं दिखती होगी। आज के इंतजाम के बारे में बताइए। देखिए, तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये धार भोजशाला के लिए रास्ता जाता है और इस पर किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई। रैपिड एक्शन फोर्सेस तैनात है, तमाम अलग अलग फोर्सेस के तकरीबन 2000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती कर दी गई है। और जहाँ मैं मौजूद हूँ इसके आसपास आप देखेंगे काफ़ी गहमा गहमी। ये वही रास्ता है जो भोजशाला की तरफ जाता है जहाँ पर फोर्सेस की तैनाती। इस तरफ जो हिंदुवादी संगठन है वो यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए पहुँचे हुए हैं। सालों से जो पूजा पाठ की अनुमति हिंदू संगठनों को नहीं मिलती रही, आज वो पूजा पाठ करने के लिए पहुँचे हैं। और जितनी आपको सड़क पर देखेंगे तो तमाम फोर्सेस के जवान आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगे। आज दिन भर सुबह से ही भोजशाला में न सिर्फ कई सालों से भोजशाला में शुक्रवार के दिन जो था वो गैर मुस्लिम थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था और मुस्लिम समाज ही यहाँ पर नमाज अदा करता था। बीते शुक्रवार जब फैसला आया 3 बजे के बाद, तब तक नमाज का वक्त था और नमाज जैसे ही पूरी हुई उसका तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है यहाँ से बाहर कर दिया गया और यहाँ से रवाना कर दिया गया। और उसके बाद नमाज जो है अदा होने के बाद जैसे फैसला आया उसके बाद पूरी तरीके से हिंदू वहाँ पूजा पाठ के लिए पहुँच गए और शाम से ही पूजा पाठ शुरू हुई। आज पूरा 1 हफ्ता हो चुका है। आज ही के दिन जो है पूजा पाठ करने की अनुमति निर्बाध तरीके से मिली थी और 2003 का जो एएसआई का जो रिपोर्ट था उसको खारिज कर दिया था। एएसआई ने भी अपने आदेश को बदल दिया था और पूरी तरीके से पूजा पाठ की अनुमति दे दी गई थी। अब तमाम लोग हैं यहाँ पे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो हिंदुवादी संगठन है वो यहाँ पर ना सिर्फ भजन पूजन कार्यक्रम करने के लिए आमादा हैं बल्कि बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ फोर्सेस भी आपको देखने को मिल जाएगी तस्वीरें। जो फोर्सेस हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ पे पूजा पाठ वो करेंगे और इसके लिए ये तस्वीरें हैं जहाँ वो संगठन है तमाम जो आमतौर पर यहाँ मौजूद थे। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या है वो क्या चाहते हैं और क्या क्यों आप लोग क्या मांग, ये इकट्ठे क्यों हुए? ये जो शहीद परिवार हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए प्रशासन करने नहीं लिया। बात की स्थिति क्यों हो रही, क्या हुआ है? शहीदों के परिवार का जो 3 शहीद हुए थे हमारे कार्यकर्ता 2003 में, किसी ने उनकी सूद नहीं ली। हम लोगों ने उनके परिवार का सब कुछ किया है, किसी ने सूद ली नहीं। हम उसका सम्मान करना चाहते हैं। पहली बार भोजशाला में वो प्रवेश करेंगे, उनके परिजन उनके नेतृत्व में हम जाएंगे। हम फ्लावर कारपेट बिछा के ले जाने की हमारी योजना हटा दिया गया क्योंकि भाई दो मैं बोल रहा हूँ, बोलने बीच में मत बोला करो, बंद कर दिया भाई। चलो कोई किसी हम तो किसी कुछ नहीं बोल। तो ये वो परिवार हैं, तमाम परिवार हैं जो उनको जो शहीद परिवार हैं उनको ये अंदर भोजशाला के अंदर ले जाने की मांग कर रहे हैं। और ये मेटिक बिछाने पर विवाद की स्थिति बनी थी लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाला और एक बार फिर जो कुछ और लोग हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। क्या बात क्या है? यहाँ पे जो शहीद परिवार थे उनका सम्मान कर रहे थे। जिनको गोलियां लगी थी उनका सम्मान थे, जिनके ऊपर रासुका लगी थी उनका सम्मान करने का हमारा प्लान था यहाँ से। क्योंकि जीत किनकी है, उनके संघर्ष के कारण है। सिर्फ 1600 लोग हैं, जैसे 1600 लोगों में जो जिन अपने मूल रूप से जिन्होंने अपनी चरम सीमा के ऊपर जिन्होंने बलिदान दिया उनका सम्मान था, प्रशासन ने हटा दिया। उनके मन में कुछ ना कुछ है जो आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, आज हम यहाँ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे। क्या चाहता है? हाँ, प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी क्या? प्रशासन से अनुमति क्या है? आपके यहाँ पर सामने कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पे भोजशाला के परिसर में। पूरे भोजशाला के अंदर आने जाने से किसको रोके बताओ? ये वो तमाम लोग हैं जिनको रोका गया है ये कारपेट बिछाने। और जो शहीद परिवार है उनका कहना है कि 3 लोगों की मौत हुई थी पिछले अरसे, कुछ अरसों पहले, कुछ सालों पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम संगठन प्रदर्शन करते हुए नजर आ जाएंगे आपको तस्वीरों में। धार का ये वो रास्ता है जो भोजशाला के लिए जाता है और आज शुक्रवार का दिन है
और खास तौर पे इस दिन जुमे की नमाज होते थे, तमाम हिंदूवादी संगठन इकट्ठा है और जो नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जिन शहीदों के परिवारों को वो ले जाना चाहते हैं, कारपेट बिछाकर उनको वो ले जा कर ही रहेंगे। और इसके अलावा यदि बात करूँ तो शहर भर में कल से रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च हुआ था। इसके अलावा अलग अलग फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में जो है शहर को बांटा गया है और तकरीबन 2000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती की गई है। और इसके अलावा यदि बात करूँ तो स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने तमाम ने न सिर्फ निर्देश जारी किए बल्कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान ना दे और किसी भ्रामक जानकारी के आधार पर गौशाला जो है जिन हिंदूवादी संगठनों के लोगों से अभी आपने बात की, उनकी परेशानी क्या है? क्योंकि ये भोजशाला परिसर के अंदर पूजा चल रही है, हिंदू समुदाय से जुड़े लोग अंदर हैं, ऐसे में वो ऐसा क्या करना चाहते हैं, ऐसा खास क्या करना चाहते हैं जिसकी इजाजत इस वक्त उनको नहीं मिल रही और इसी को लेकर वो नाराज दिखाई दे रहे? देखिए, उनका कहना है जो शहीद परिजन हैं जो गोलीकांड हुआ था जब कुछ साल पहले, वो उस वक्त कुछ लोगों की मौत हो गई थी, कुछ लोगों को गोली लग गई थी, तो उनके परिजनों को वो इसी तरीके से कारपेट बिछा के अंदर तक ले जाना चाहते थे और यही पुलिस ने बैरिकेटिंग करके ये पूरा भोजशाला का रास्ता बंद कर दिया है। ये सही बात है कि निर्बाध तरीके से एसआई ने पूजा शुरू करने के लिए कहा था, एक नया आदेश जारी किया था। उसके बाद तमाम पुलिसकर्मी जो हैं अब मौके पर मौजूद हैं और वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या इस वजह है। तमाम पुलिस अधिकारियों की मीटिंग चल रही है और इन सभी की मांग थी कि वो यहाँ से कारपेट बिछा के उनको अंदर तक लेके जाएंगे। आज शुक्रवार का दिन था, जुमे का दिन था और उनको वादा किया गया था जिस दिन नमाज होती है उसी दिन आपको अंदर जो है प्रवेश दिया जाएगा। इसके पहले भी जो विवाद हुआ था जिसमें जाने गई थी, उसमें नमाज का ही दिन था, वो शुक्रवार का ही दिन था जिस दिन भारी विवाद हुए थे। और विवाद के बाद जो था गोलीकांड हुआ था, उसके बाद तमाम जो 2-3 लोग थे हिंदूवादी संगठनों की, उनकी मौत हुई थी। तो आज वो तमाम लोग आए हुए हैं और भोजशाला के अंदर जाना चाहते हैं और प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी है। प्रशासन सीधे तौर पे कहा है कि ये जो आप लोग कारपेट बिछा के भेजना चाहते हैं, इसको भेजा नहीं जाना चाहिए था। ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और तमाम तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं धार के भोजशाला से, जहां पर हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग पुलिस और प्रशासन से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी अजय शर्मा बता रहे थे कि ये चाहते हैं कि जो शहीद हुए हैं इस दौरान उनके परिवारों को वो कारपेट बिछाकर, कालीन बिछाकर अंदर परिसर में ले जाएं, लेकिन इसकी इजाजत उन्हें नहीं मिल रही है और इसी को लेकर ये बातचीत इस वक्त वहां पर धार में चल रही है। वैसे आज 700 साल के बाद ये पहला मौका है जब भोजशाला में जुमे की नमाज अदा नहीं की जा रही। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हिंदूवादी संगठनों ने और पूजा पाठ की इजाजत मिल चुकी है और सुबह से ही परिसर के अंदर पूजा चल रही है। बाहर भी कुछ लोग हैं जो अंदर जाना चाहते हैं, उन लोगों को लेकर, उन परिवारों को लेकर जो इस पूरी कवायद से जुड़े रहे हैं और इसकी इजाज़त उन्हें मिल नहीं रही है। तो इसी को लेकर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संभल में क्या हाल है, इसे समझने के लिए अब चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी सतपाल सिंह के पास जो जुड़ रहे हैं लाइव ग्राउंड से। सतपाल, बहुत संवेदनशील इलाका ये भी है और एहतियातन कई कदम उठाए जाते हैं, लेकिन ईद से पहले का ये मौका है, जुमे की नमाज का दिन है। ऐसे में आप वहां पर ग्राउंड में हमारे दर्शकों को क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं, किस तरह के इंतजाम इस वक्त वहां दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, संभल के जो जामा मस्जिद है वहां पर आज जो जुमे की नमाज है और जो ईद की नमाज है उसको लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से तमाम जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जो जामा मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यहाँ पर संभल प्रशासन की तरफ से जो जुम्मे जो नमाज है वही नमाज अदा करने आएंगे, जो पहले से नमाज अदा करने आते हैं उन्हीं नमाजियों को जो बैरिकेडिंग के द्वारा अंदर प्रवेश किया जाएगा। वो बाहरी व्यक्ति किसी को प्रवेश नहीं किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर के जो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे की निगरानी में यहाँ पर जो जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और यहाँ पर तमाम जो संवेदनशील इलाका है, सामने ये देखिए किस तरह से जो बैरिकेडिंग जामा मस्जिद के सामने का जो रास्ता है उस पर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगा रखी है और जो यहाँ पर जो मेन गेट है जामा मस्जिद का, उधर पर जो आरएलएफ और पीएसी के जवान है यहाँ पर ये तैनात कर दिए गए, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था संभल प्रशासन की तरफ से
कड़े इंतजाम किए गए और कोई भी चूक ना हो सके, इसलिए संभल के डीएम ने तो लगातार जो लोग हैं उन लोगों के साथ बैठक की थी और उनको तमाम जो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई उन्होंने भी निर्देश दिए थे कि जो जुम्मे की नमाज है या जो आगामी त्योहारों की नमाज है उसको शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करे। तो यानी कि जामा मस्जिद का चारों तरफ का इलाका है, उस चारों तरफ के इलाके को बैरिकेडिंग लगा करके सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। देखिए सामने देखिए यहाँ पर भी सुरक्षा को लेकर के RRF और CHC के जवान तैनात है। हालांकि जो नमाज है, नमाजी 1:45 पर यहाँ नमाज अदा करने आएंगे, उससे पहले ही संभल प्रशासन की तरफ से तमाम कड़े इंतजाम किए गए। ड्रोन कैमरे से, CCTV कैमरे से जो नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की जाएगी। जी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। आप कह रहे हैं कि एहतियातन ये तमाम कदम उठाए गए हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि जो नमाज अदा करने की जगह जो है वो सड़क नहीं है। क्या इसका भी असर वहां पर दिखाई दे रहा है इस बयान का? बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था, जो निर्देश दिए थे, उसको देखिए यहाँ पर जो संभल प्रशासन की तरफ से भी पहले से ही यहाँ पर तमाम इंतजाम किए, तमाम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो नमाज अदा की जाएगी वो मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, बाहर यहाँ सड़क पर या कोई खुले में नमाज अदा नहीं करेगा। और इसी को लेकर के तमाम संभल प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा तमाम नमाजियों के साथ भी और लोगों के साथ बैठक की गई थी। और बड़ी बात कि जो संवेदनशील इलाका है जो जामा मस्जिद के आसपास का, यानी कि 24 नवंबर 2024 में जो हिंसा हुई थी, तब से संभल प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए, सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन जिस तरह से जो नमाज को लेकर आज जुम्मे की नमाज है उसको लेकर भी यहाँ पर कई थानों का पुलिस फोर्स और RRF के PSC के जवान यहाँ पर तैनात किए गए। ये सामने देखिए मेरे सहयोगी बैरिकेडिंग दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है पुलिस की तरफ से। जो जामा मस्जिद का सामने का रास्ता है, इसी पर होकर जो नमाजी है वो यहाँ होकर आएंगे और उसके बाद इसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन संभल की प्रशासन की तरफ से कोई भी चूक ना हो सके, किसी भी तरीका की कोई हिंसा ना हो सके, इसलिए संभल प्रशासन की तरफ से तमाम लगातार कड़े इंतजाम किए गए। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक यहाँ पर कई थानों का पुलिस फोर्स, PSC के जवान, ड्रोन कैमरे और CCTV कैमरे, यानी कि जो संवेदनशील इलाका है पूरा CCTV कैमरे की छावनी में है। चारों तरफ जामा मस्जिद के पुलिस फोर्स और PSC के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए। बैरिकेडिंग और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी है, सामने पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं आपके लिए। जामा मस्जिद के सामने का रास्ता है, नमाज बिल्कुल ये बिल्कुल सख्त इंतजाम के तहत ये पूरा आज जुम्मे की नमाज का आयोजन वहाँ किया जा रहा है।